नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, पहली क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो पहली ऑप्शन है मेरे भाई बीबी गिरी, जो कि नहीं होगा। मेरे भाई एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं था मेरे भाई। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी भारत की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं था मेरे भाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था मेरे भाई। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। सितंबर मंथ में पूछा गया, 2018 में ये क्वेश्चन है मेरे भाई। सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए, इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। मैं दिल से सपोर्ट कीजिएगा, तब तो मैं पढ़ाऊँगा। आइए, मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है मेरे भाई राष्ट्रपति के विशेष सचिव के द्वारा। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है वो तैयार किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के विशेष सचिव के द्वारा किया जाता है मेरे भाई। ये भी आंसर ऑप्शन गलत है मेरे भाई। संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा क्यों किया जाएगा मेरे भाई? लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। नहीं भाई नहीं, ये भी गलत है ऑप्शन। भाई, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। डी नंबर इसका ऑप्शन का आंसर का सही हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। दोस्तों, मैं चलता हूँ, अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ, जो कि ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। देख सकते हैं, युद्ध की घोषणा, शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। कौन सक्षम है मेरे भाई? कौन सक्षम है? यानी कि युद्ध का घोषणा और शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? ये आरआरबी गोरखपुर टीसी परीक्षा 2008 में पूछा गया है। दोस्तों, पहली ऑप्शन है राष्ट्रपति सक्षम है मेरे भाई, या संसद यानी कि सहमत देगा, सक्षम है मेरे भाई, या मंत्रिपरिषद देगा, या प्रधानमंत्री देगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन की बात करूँ, इसके आंसर की बात करूँ, राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी युद्ध के दौरान अगर शांति का फैसला करना हो कानूनी रूप से, तो इसका कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आइए, मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? मेरे भाई, भारत के रक्षा संगठन के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आरआरबी कलकत्ता में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैंड रबर 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ऑप्शन की बात करूँ तो ए नंबर ऑप्शन है रक्षा मंत्री। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है सेना प्रमुख। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है मेरे भाई राष्ट्रपति। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसकी आंसर की बात करूँ तो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, जो भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। आइए, मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? दोस्तों, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखिए आप, आरआरबी कलकत्ता में भी पूछा गया है, 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी कलकत्ता, फिर असिस्टेंट लोको पायलट में ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया मेरे भाई। जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न उसको मिल गया था, पुरस्कार मिल गया था। इसकी पहली ऑप्शन की बात करूँ तो पहली ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि मेरे भाई ये गलत है। डॉक्टर बीबी गिरी, ये भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी गलत है मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा?
डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसको आप याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। जस्ट मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट है कि आरआरबी भोपाल सीसी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है। मेरे भाई, भारत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है, यानी कि निर्वाचन आयोग करता है मेरे भाई, या संसद करता है मेरे भाई, या सर्वोच्च न्यायालय करता है मेरे भाई, या उपराष्ट्रपति करता है मेरे भाई। इसकी आंसर की बात करो, इसकी आंसर हो जाएगा मेरे भाई सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से हो जाएगा। दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो इससे भी इम्पोर्टेंट है। इसका आप ऑप्शन तो देख लिए होंगे, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ जो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है मेरे भाई? लोकसभा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है मेरे भाई, या संसद हटा सकता है मेरे भाई, या भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, या प्रधानमंत्री? दोस्तों मैं बात करूँ तो ऑप्शन की बात करूँ, नहीं तो ये ऑप्शन होगा, नहीं तो लोकसभा राष्ट्रपति को हटा सकता है, या नहीं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को हटा सकता है, नहीं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटा सकता है। और हटाएगा राष्ट्रपति को कौन हटाएगा? देश की संसद, जो कानून बनाता है मेरे भाई, यही हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल परीक्षा 2001 में पूछा गया है। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? आप देख सकते हैं मेरे भाई, पहली ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, केवल राज्यसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र के में चुना जाता है, वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं बात करूँ कि वह केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा, या वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है, या वह सीधे जनता के द्वारा चुना जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी भोपाल सीजी परीक्षा 2001 में पूछा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, संचालित होता है मेरे भाई, या राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य यही होता है कि वह राज्य संचालित होता है। दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से में राष्ट्रपति के द्वारा, एक काम चलाओ सरकार के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री के द्वारा, या राज्य के राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों मैं बात करूँ इसकी आंसर की मैं बात करूँ, राज्य के राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ये क्वेश्चन मेरे भाई, राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होगा, राज्य के राज्यपाल जो होता है गवर्नर, उसके द्वारा। ये क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन आरआरबी अहमदाबाद में पूछा गया है, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी कोलकाता में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। देखिए कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2005 में, 2003 में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप वीडियो में हैं तो आप बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, काहे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ। दोस्तों इतनी ही क्वेश्चन था मेरे साथ, और मैं बता दूँ, मैं आशा करूंगा जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया गया है, और ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आशा करूंगा अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी लाभ पहुंचे और आप भी लाभ उठाएं। और दोस्तों
और अंत में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और ज़रूर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल नए हैं तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करिएगा। यहीं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद।